Hello students, today I want to teach you about Ampere's circuital law। देखो मैग्नेटिज्म में ये एम्पियर सर्किटल लॉ का भी विशेष महत्व है। जरा इसमें हम लोग देखें क्या होता है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड intensity is equal to mu times of total current that is line integral ddl equal mu times of I। This is Ampere's circuital law। देखो ये जैसे हम लोग देखें ये दिस इज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर and I current is flowing through this conductor। We have to find out magnetic field intensity at r distance from this current carrying conductor। We trace an Amperian loop। This is the Amperian loop। Amperian loop की एक विशेषता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू इट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेंजेंशियल। आप देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी राइट हैंड thumb rule 1। If we stretch right hand such that thumb represent direction of current, then curve of palm represent direction of magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर इस पे ऐसे होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ हम लोग लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हो जाएगी तो ये हो जाएगी। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो टोटल करंट का म्यू जीरो टाइम्स होता है। अब इस यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू magnetic field intensity infinitely long state current carrying conductor। ये हम लोगों को निकालना है। तो अगर यहाँ से r डिस्टेंस भी हम निकाल रहे हैं इसको तो we trace an Amperian loop of radius r assuming that center is the wire। We trace an Amperian loop of radius r
wire as a center. अब स्टूडेंट using Ampere's circular law, integral B dl equal mu 0 times of I. B dl integral B dl B and integral dl equal mu 0 times of I. Integral of dl, if its radius is r, then 2 pi r is the line integral of dl. B into 2 pi r equal mu naught times I, or B equal mu 0 upon 2 pi I by r. In my previous lecture, I have also solved this formula using Biot-Savart law. तो यहाँ जो Biot-Savart law है वो फॉर इसकी लिमिटेशन हम लोगों ने मान लिया था एक लॉन्ग वायर है और उससे हम लोगों ने निकाला था, लेकिन ये जो एम्पियर सर्किल लॉ है ये आप देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है। इसमें है क्या, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। यहाँ हम लोगों को मिल रहा है B is directly proportional to I and B is directly proportional to R. तो B is directly proportional to 1 by R ये मिल रहा है and B is also directly proportional to I. यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि if R equals 0, if R equals 0, then B must be infinite. अगर R 0 हो तो B को infinite होना चाहिए, लेकिन अब देखो B अगर 0 है तो B है, ये अगर R 0 है तो B infinite नहीं होता। क्यों? यहाँ एक चीज है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वहाँ R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R। तो अगर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R हम लिखते हैं तो जैसे R इक्वल अगर हम 2 लिखते हैं तो B का मान कम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 1 by R इक्वल अगर 2 लिखते हैं तो B का मान ऐसे भी ग्राफ आपका इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ इस तरह से होना चाहिए। देखिए ये आपका है तो B इज प्रोपोर्शनल टू R, R बढ़ने के साथ B का मान घटता है। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि R 0 है तो B इनफाइनाइट, वहां क्या होगा? अगर R 0 है तो B इनफाइनाइट नहीं होगा। आप देखो स्टेट अगर यहाँ आपका है कोई पॉइंट तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तब हम ये कहेंगे B इक्वल म्यू 0 I अपॉन R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आप या इस तरह से कह सकते हो B इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl by R cube क्रॉस R अपॉन R cube। तो dl क्रॉस R अगर R 0 कर लेते हैं तो B इक्वल 0 हो जाता है।
इसका मतलब अगर हम इस वायर की सीध में कोई पॉइंट लें तो वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन आर में जितना ही कम होगा बी का मान उतना ही ज्यादा होगा। इस वायर के जितना नजदीक हम आएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और उस वायर से जितना ही दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी घटती हुई प्रतीत होगी। एक चीज करंट में, ये वायर में जो करंट है, करंट जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और करंट जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी। मींस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस तरह से यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन फाइंड अ रिलेशन or we can deduce a relation for magnetic field intensity due to infinitely long straight wire. हमने क्या किया, गॉसियन सर्किट लॉ कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ये हमने एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया, इसके कारण को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इससे आर डिस्टेंस है। हमने क्या किया कि आर डिस्टेंस, इस वायर को सेंटर में रखते हुए आर डिस्टेंस से हमने एम्पियरियन लूप, इसको हम बोलेंगे, ये एम्पियरियन लूप बना लिया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको कैलकुलेट करना है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इक्वल म्यू 0 टाइम्स ऑफ आई। बी इंटीग्रल ऑफ डीएल मीन्स सर्कमफरेंस 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल म्यू 0 टाइम्स ऑफ आई, एंड बी इक्वल म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई बाई आर। एक चीज, दूसरी चीज, इस वायर को इसकी सीध में कहीं भी जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी समान होगी, इधर नहीं, इसकी सीध में। मतलब अगर हम ये सिलेंडर ड्रॉ करें, if we draw a cylinder as base radius r and center as the wire, then at every point we get equal magnetic field intensity. यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। Means at every point of the surface of the cylinder magnetic field intensity is same. But while we come nearer to the wire or we go away the wire, then magnetic field intensity will change. According to here, you see B is inversely proportional to R. जब B घटेगा, जब R घटेगा तो B बढ़ेगा, और R जब बढ़ेगा तो B का मान घटेगा। दूसरी चीज हमने कहा कि if R is zero, then B is not equal to infinite. तो B infinite नहीं होगा, बल्कि in that case B must be zero, according to using this formula, Biot-Savart formula. तो आज के लिए यही एम्पियरियन सर्किटल लॉ, और फिर कल हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, है ना, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।